हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस फर्स्ट। विराट कोहली के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर अनुष्का शर्मा ने मीडिया को दिया कौन सा क्लैरिफिकेशन? सलमान खान ने क्यों अपने फैन से नहीं की मुलाकात? रानी और आदित्य की फाइनली कब और कहां हो रही है शादी? सोनू सूद की कार में किस वजह से लग गई आग? बॉलीवुड में कौन सा स्टार कहां सेलिब्रेट कर रहा है न्यू ईयर ईव? और इसके साथ साथ फारूक शेख को बॉलीवुड का आखिरी अलविदा। आज के बुलेटिन की शुरुआत अनुष्का शर्मा से। अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर पहली बार मीडिया से की बात। तो क्या अनुष्का विराट को लाइक करती है? क्या अनुष्का विराट को डेट करती है? क्या लेट नाइट विराट अनुष्का के घर आते हैं? इन सभी सवालों का जवाब अनुष्का शर्मा दे रही है प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की टॉप स्टोरी में। अनुष्का के घर में स्पॉट किए गए विराट कोहली। अनुष्का की कार में स्पॉट किए गए विराट कोहली। लेट नाइट अनुष्का के साथ डिनर डेट पर स्पॉट किए गए विराट कोहली। मीडिया और गॉसिप बाजार में एक क्रिकेटर और एक हसीना की लव स्टोरी के चर्चे और बढ़ते, इससे पहले ही विराट कोहली के साथ अपने रिलेशनशिप पर क्लैरिफिकेशन देने के लिए मीडिया के सामने आ गई है अनुष्का शर्मा। अनुष्का ने खुलकर कहा कि वो और विराट कोहली डेट नहीं कर रही है। नो, आई एम नॉट डेटिंग हिम, आई एम फ्रेंड्स विद हिम। इतना ही नहीं, एक पेपर को दिए इंटरव्यू में अनुष्का ने साफ साफ विराट के लिए अपना अफेक्शन भी दिखाया और ये भी एक्सेप्ट किया कि विराट कोहली उनके घर आते हैं। आई थिंक ही इज वेरी वेल ब्रॉट अप। यस, व्हेन ही इज इन बॉम्बे ही डज कम एंड सी मी, व्हिच आई थिंक इज प्रीटी नॉर्मल। इफ यू आर फ्रेंड्स यू विल सी ईच अदर, बट देयर इज नो रिलेशनशिप। अनुष्का, लेकिन आप अपने उन नेबर्स के बारे में क्या कहेंगी जिन्होंने लेट नाइट विराट कोहली को आपके घर में देखा है? माई नेबर्स नीड टू फाइंड समथिंग बेटर टू डू, दे शुड हैव अनदर पास टाइम। अनुष्का शर्मा ने तो अपने नेबर्स की भी क्लास ले ली, लेकिन आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब एक क्रिकेटर और एक हसीना की लव स्टोरी मीडिया में आई हो। वेस्ट इंडियन एस बैट्समैन विवियन रिचर्ड्स और नीना गुप्ता का रिलेशनशिप, युवराज और दीपिका का रिलेशनशिप, भज्जी और गीता बसरा का रिलेशनशिप, संगीता बिजलानी और अजहरुद्दीन का रिलेशनशिप, किस्से कई है जहां हसीना और क्रिकेटर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए, लेकिन सबने शुरुआत में अपने रिलेशनशिप के बारे में सिर्फ यही कहा जो अनुष्का कह रही है। नो, आई एम नॉट डेटिंग हिम, आई एम फ्रेंड्स विद हिम। अब समझदार के लिए इशारा काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रानी और आदित्य की 10 फरवरी को हो रही है शादी। मुंबई के एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने खबर प्रिंट की है कि दोनों जोधपुर में 10 फरवरी को शादी करने वाले हैं। फुल डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट। गॉसिप के गलियारों में रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा की शादी की खबरें आए दिन आती रहती है। रानी ने कभी भी मीडिया के सामने ये एक्सेप्ट नहीं किया है दैट शी इज डेटिंग आदित्य चोपड़ा, और आदित्य तो हमेशा से ही मीडिया से दूर रहे हैं। लेकिन टाइम एंड अगेन रानी ने ये हमेशा प्रूव किया है दैट शी इज वेरी मच विद आदित्य चोपड़ा, और अब सुनने में आ रहा है कि फाइनली ये जोड़ी 10 फरवरी 2014 को शादी करने जा रही है। यस, मुंबई के एक लीडिंग न्यूज़पेपर का तो यही कहना है दैट द डुओ विल टाई द नॉट इन फरवरी नेक्स्ट ईयर इन जोधपुर। सुनने में आ रहा है दैट रानी इज ऑफ लेट सीन फ्लॉन्टिंग हर डायमंड रिंग जो उन्हें आदित्य चोपड़ा ने दी है। वी होप एंड प्रे कि इस बार ये न्यूज वाकई सच साबित हो, क्योंकि इन 3-4 सालों में कई बार रानी और आदित्य चोपड़ा की वेडिंग डेट्स की खबरें आई हैं, लेकिन इनमें से एक बार भी ये न्यूज सही साबित नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फिल्म के सेट पर सलमान अपनी बाइक में किसी को लॉन्ग ड्राइव पर ले गए। इससे पहले कि आप कुछ और सोचे, आपको बता दें कि सलमान के बाइक पर जिन्हें वो लॉन्ग ड्राइव पर ले गए वो और कोई नहीं बल्कि फिल्म के डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला है। इनकी बाइक राइड की तस्वीरें देखिए हमारी इस स्टोरी में। किक के सेट पर हो रही है एक्टर डायरेक्टर की मस्ती। सलमान और साजिद नाडियाडवाला में नजर आ रही है जबरदस्त बॉन्डिंग। सलमान साजिद को अपने पीछे बाइक में बिठाकर कर रहे हैं एंजॉय।
वेल, इन तस्वीरों को देखिए जरा। जो बाइक चला रही हैं वो सलमान खान है और जो पीछे बैठे हैं वो है फिल्म के डायरेक्टर साजिद नडियाडवाला। ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि मस्ती टाइम है। जी हाँ, फिल्म के सेट पर एक्टर डायरेक्टर जमकर कर रहे हैं मस्ती। देखिए तो सही, सलमान कैसे फास्ट बाइक चला रहे हैं और सलमान के पीछे बैठकर साजिद नडियाडवाला इस मोमेंट को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। बता दें कि सलमान साजिद नडियाडवाला के साथ किक फिल्म कर रही हैं, जिसमें सलमान के अलावा जैकलीन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मेन लीड रोल्स में हैं। फॉर कुणाल मांडलेकर, ज़ूम, मुंबई। आलिया भट्ट ने रिसेंटली दिल्ली में किया रैंप वॉक और प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस रैंप वॉक के कुछ खास विजुअल्स। रैंप पर आलिया भट्ट का ये इंडियन अवतार नजर आया है दिल्ली में हुए एक फैशन वीक में, जहां आलिया वॉक द रैंप फॉर डिजाइनर्स कविता एंड मीनू। विंटेज और कंटेम्प्रेरी स्टाइल के फ्यूजन वाले अपने इस आउटफिट में आलिया लग रही थी ऑसम। उनके इस ब्लैक एंड गोल्ड आउटफिट की एक और सबसे खास बात थी, वो थी उनके आउटफिट की एम्ब्रॉयडरी। वैसे अपने इस आउटफिट को लेकर आलिया ने हमसे बात भी की। Well, basically the whole idea behind it is the inspiration comes from more of the Mughal sort of vintage feel, but at the same time they try to keep it contemporary and so henceforth bringing in the bling, bringing in a pop of color like the red that I'm wearing right now. And since I'm wearing the outfit and since I'm young, the combination of vintage and contemporary sort of goes like a really cool blend. So I'm quite excited for displaying this outfit. आलिया के लिए रैंप वॉक का ये पहला मौका नहीं था। इस ब्राइडल कुटूर शो में आलिया की कॉन्फिडेंट एंड एलिगेंट वॉक ने इतना तो जरूर बता दिया कि उन्होंने अपने रैंप वॉक को काफी एंजॉय किया है। I don't know about pro, I've walked on the ramp thrice, but I know that I enjoy it thoroughly. It's just a different kind of high. It's for a few seconds, but it's an amazing feeling. And I mean, I love being on head ramp especially and just kind of posing out there. Quite an honest answer, Alia. Well, ये तो नजर आ ही रहा है कि आपने अपने इस रैंप वॉक को काफी एंजॉय किया है। We hope कि आने वाले दिनों में रैंप पर आलिया के फैंस को उनके ऐसे और भी स्टाइलिश अवतार नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सोनू सूद की कल कार में अचानक लग गई आग। वेल, किस वजह से सोनू सूद की कार जल गई और क्या उस वक्त सोनू सूद कार में बैठे हुए थे? Yes or no? Find out in this report. सोनू सूद की कार में लगी आग। अचानक से जल पड़ी सोनू सूद की कार। बाल बाल बचे सोनू सूद और उनके ड्राइवर। मुंबई खेरवाड़ी में अचानक हुआ यह हादसा जिसने सबको शॉक कर दिया। दरअसल सोनू सूद और उनके ड्राइवर मुंबई खेरवाड़ी के पास किसी काम से जा रहे थे, लेकिन अचानक से ही उनकी कार से धुआं आने लगा। सब लोग शॉक रह गए जब उनकी कार में आग लग गई। सोनू सूद और उनका ड्राइवर तुरंत बाहर निकल गए और वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। इस इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए सोनू सूद ने कहा है कि the incident happened at Kherwadi. We were in the car when all of a sudden fumes started coming out from the car. Luckily my driver and I escaped unhurt. बता दें कि सोनू सूद बस कुछ महीने पहले ही हॉस्पिटल से बाहर आए हैं और इस बार जिस तरह वो बाल बाल बचे हैं उसे देखकर कहना गलत न होगा कि छेदी सिंह को अब थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान ने अपने रियलिटी शो में एक फैन से नहीं की मुलाकात। आखिर क्या है इसकी वजह, देखिए प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की इस स्टोरी में। वैसे तो सलमान खान हमेशा अपने फैंस को खुश करते रहते हैं, मगर इस बार सलमान ऐसा कर ना सके। जी हाँ, सलमान की वजह से एक फैन को बाहर के धक्के खाने पड़े। सोर्सेस की माने तो ये सब हुआ सलमान के रियलिटी शो बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले पर। रूल के मुताबिक शो में हर बार एक कॉलर को बात करने का मौका दिया जाता है और ग्रैंड फिनाले पर एक ऐसा ही कॉलर आया था जिसे डायरेक्ट स्टेज पर भी जाना था, बट सलमान खान ने सीधा उस कॉलर को लाने से मना कर दिया। इस वजह से कॉलर परेशान हो गया और जब वो सिक्योरिटी को बार बार अपना पेपर दिखा रहा था एंड शो में जाने की बात कर रहा था तो किसी ने भी उसकी ना सुनी। अब सलमान के आगे कौन सा लेटर किसको दिखाई दे। एंड में उस कॉलर को सिक्योरिटी ने धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। ऐसे में सलमान से मिलने की चाहत रखने वाले इस कॉलर की मुराद पूरी ना हो सकी। वी होप सलमान खान आगे से ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखें। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्रियंका चोपड़ा का एक फैन उनके साथ सेलिब्रेट करेगा न्यू ईयर। कब, कहां और कैसे, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। प्रियंका चोपड़ा के एक फैन को मिला उनकी परफॉर्मेंस देखने का मौका। प्रियंका ने अपने एक फैन को दिया मौका उनके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का।
वेल, ये फैन प्रियंका के साथ सेलिब्रेट करेगा न्यू ईयर। Alright then, this New Year's Eve can be very exotic for the residents of Chennai. The exotic singer and Bollywood's most loved actress Priyanka Chopra might be partying all night with you in a grand way. अपने फैंस के लिए लेकर आई हैं पीसी कुछ खास गिफ्ट। ये तो हम सबको पता है कि न्यू ईयर ईव पर प्रियंका करने वाली हैं धूम चेन्नई में, और इस परफॉर्मेंस के लिए शी इज चार्जिंग अ ह्यूज अमाउंट। और अब चेन्नई में रहने वाले पीसी के फैंस को मिलेगा मौका एक कॉन्टेस्ट के थ्रू इस सेक्सी दीवा के साथ न्यू ईयर ईव मनाने का। सिर्फ उनको आंसर करने हैं कुछ आसान सवाल, एंड इफ दे आर लकी दे गेट टू बी द chosen ones. Well, this is surely a great way to come closer to fans and to interact with them. So are you ready to party in style with the ravishing Priyanka Chopra? For Rudrani Chattoraj, Zoom, Mumbai. आपने तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन के प्लान्स बना लिए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड स्टार्स के न्यू ईयर प्लान्स क्या है? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आपको एक इनसाइड गॉसिप देने जा रहा है। आखिर कौन, कहां, किसके साथ सेलिब्रेट करेगा न्यू ईयर? 2014 का स्वागत कौन सा स्टार कैसे और कहां करेगा, ये जूम आपको बताने जा रहा है। आपके चहीते स्टार्स 31st की रात किसके साथ बिता रहे हैं, ये भी जूम आपको बताएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं साल की सबसे बड़ी हिट देने वाले आमिर खान से। धूम 3 को इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने के बाद आमिर खान अपनी वाइफ किरण राव के साथ चले गए पंचगनी। मुंबई से थोड़ी दूर इस हिल स्टेशन में आमिर और किरण राव का एक फार्म हाउस है, जहां वो आज रात छोटी सी पार्टी रख रहे हैं। वैसे तो ये पार्टी सिर्फ फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के लिए है, लेकिन सुनने में ये भी आया है कि आमिर ने सलमान को भी इनवाइट किया है। तो क्या सलमान इस पार्टी में जाते हैं या नहीं, ये हम आपको कल बताएंगे। अब हम रुक करते हैं चेन्नई एक्सप्रेस की तरफ, मतलब SRK की तरफ। हैप्पी न्यू ईयर की रिगरस शूटिंग शेड्यूल से ब्रेक लेने के बाद SRK अपनी फैमिली के साथ चले गए हैं एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे। दो खान के अपडेट के बाद बारी आती है सलमान खान की। वैसे तो इस साल सलमान की कोई भी फिल्म नहीं आई, लेकिन इस पूरे साल बिग बॉस की वजह से काफी सुर्खियों में रहे सलमान। अब जहां वो 31st अपनी फैमिली के साथ मनाएंगे। वेल, सोर्सेस की माने तो सलमान के क्लोज फ्रेंड्स भी सेलिब्रेशन में उनके साथ होंगे। खान्स के बाद अब बात नवाब्स की। सैफ और करीना अपनी एनुअल हॉलिडे के लिए भी निकल चुके हैं। द ऑलवेज इन लव कपल विल बी स्पेंडिंग द न्यू ईयर इन स्विट्जरलैंड। जी हाँ, दोनों कपल्स ने काफी इंटरव्यूज में हमें पहले ही कहा है कि स्विट्जरलैंड उनकी फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशंस में से एक है। सो इस बार सैफ और करीना 2014 को वेलकम स्विट्जरलैंड में ही करेंगे। नवाब के बाद अब बात खिलाड़ी अक्षय कुमार की। इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए अक्षय कुमार गए हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ यूरोप। जी हाँ, यूरोप में ही अक्षय न्यू ईयर का वेलकम करेंगे। अक्षय के बाद बात प्रियंका चोपड़ा की। न्यू ईयर ईव पर तो प्रियंका चोपड़ा लगा रही हैं ठुमके, वो भी चेन्नई में। सोर्सेस की माने तो प्रियंका को इस परफॉर्मेंस के करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, यानी कि प्रियंका न्यू ईयर का वेलकम डांस परफॉर्मेंस के साथ करेंगी। प्रियंका के बाद बात रणबीर और कटरीना कैफ की। ये लव बर्ड्स नया साल अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन में मना रहे हैं। यस, यू गॉट इट राइट, न्यूयॉर्क। जूम को सोर्सेस से पता चला है कि रणबीर और कटरीना न्यू ईयर का वेलकम एक दूसरे के साथ न्यूयॉर्क में ही करेंगे। ऑन द अदर हैंड, इमरान एंड अवंतिका, टू बी पेरेंट्स, ऑल्सो टुक ऑफ टू एन अनडिस्क्लोज्ड डेस्टिनेशन। इमरान एंड अवंतिका वर स्पॉटेड एट द एयरपोर्ट। तो ये कपल भी इंडिया से दूर अपना 31st मना रहा है। दुबई पे, जहां मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड सेलेब्स विल बी पार्टिंग ऑन द 31st नाइट, लेकिन अलग अलग। शुरू करते हैं विद द बच्चन फैमिली। अभिषेक, ऐश्वर्या, आराध्या के साथ साथ अमिताभ और जया बच्चन भी इस साल दुबई में अपनी 31st नाइट मनाएंगे। इनके अलावा करण जौहर और अयान मुखर्जी भी दुबई में ही न्यू ईयर को वेलकम करेंगे। इनके अलावा शिल्पा शेट्टी इज विद हर एंटायर फैमिली इन दुबई, लेकिन एक दिन के लिए वो वापस आएंगी अपने टीवी शो की शूट कंप्लीट करने। लास्टली, इन सब शोरगुल से दूर, बिल्कुल दूर, जिस एक्ट्रेस की फिल्मों ने सबसे ज्यादा बिजनेस किया, जो टॉप पे रही, उनकी 31st नाइट बिल्कुल शांत होने वाली है। जी हाँ, दीपिका पादुकोण अपनी न्यू ईयर्स ईव नाइट मनाने वाली हैं अपने पेरेंट्स और फैमिली के साथ। तो कुछ इस तरह से पूरा बॉलीवुड वेलकम करेगा न्यू ईयर 2014 का। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई।
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की छोटी लेकिन स्पाइसी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में। फारूक शेख हमारे बीच नहीं रहे। फारूक शेख का कल मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ साथ बॉलीवुड से भी कई सेलिब्रिटीज पहुंचे। वक्त मानो थम सा गया हो, सिनेमा मानो अपने कलाकार को आखिरी अलविदा कह रहा हो। नम आंखें, बेहतरीन यादें, उन सब के बीच फारूक शेख की आखिरी विदाई। वेटरन एक्टर फारूक शेख का शव कल दोपहर मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकरीबन 4 बजे पहुंचा और वहां से 65 साल के इस कलाकार को आखिरी बार श्रद्धांजलि देने उनके घर काफी भीड़ उमड़ी। कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग और कुछ उनके जानकार। लेकिन इन सब के बीच में जिनका दर्द सबसे अलग था वो थी शबाना आजमी, क्योंकि पिछले 21 सालों से शबाना फारूक शेख के साथ तुम्हारी अमृता प्ले करती आई है। सेंट जेवियर्स कॉलेज से हम लोग नाटक में साथ काम करते थे, उसके बाद फिल्मों में किया, फिर थिएटर में किया। आखिरी बार जो है हमने 14 दिसंबर को ताजमहल के सामने आगरा में प्ले किया और मैंने ये कहा कि इससे फिटिंग फिनाले नहीं हो सकता है, क्योंकि 21 साल से हम ये प्ले कर रहे हैं, अब इसको बंद कर देना चाहिए। तो फारूक ने पलट के कहा क्यों हम 21 साल तक और ये प्ले कर सकें, और उसके 13 दिन बाद मुझे ये खबर मिली। शबाना आजमी के साथ साथ जावेद अख्तर, फरहान अख्तर, तबू और इंडस्ट्री के कुछ और लोग भी फारूक शेख को आखिरी अलविदा कहने आए। उनमें से दीप्ति नवल भी थीं, जिन्होंने फारूक साहब के साथ सबसे ज्यादा फिल्में की जो लोकप्रिय भी रही। Say nobody is indispensable, but that's not true. Some people are indispensable. You know, वैसे लोग आते नहीं दोबारा, वैसे लोग मिलते नहीं दोबारा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। फारूक जी वैसे एक दोस्त रहे हमेशा। I can only say one thing कि जहाँ पे in this world you get cynical, he was one person, he was so genuine that it was not an act. He was so loving that it was not an act, and he was just the most pure soul I have ever met. इतना प्यार और इतना, I think यहाँ पे आए हुए जितने भी लोग थे उनमें से शायद मैं उनको बहुत लेट जानती हूँ। हमने जो प्ले किया साथ में आपकी सोनिया, लेकिन आई थिंक उनको उनसे मिल के by having met him, by having him having touched my life, I've been very enriched. फारूक शेख की अंतिम यात्रा शुरू हुई और कहा यह जा रहा है कि उन्हें अपनी मां के बगल ही दफनाया गया, जैसा फारूक शेख चाहते थे। फारूक शेख हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन कहते हैं कि एक आर्टिस्ट कभी मरता नहीं, अपने फैंस के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहता है। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी न्यूज तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चटपटी खबरें भी देखने में काफी इंटरेस्टिंग होती है। इसलिए प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपको दिखाने जा रहे हैं बॉलीवुड की सारी चटपटी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में। प्रियंका चोपड़ा अब्रॉड में हॉलिडे सेलिब्रेट करके रिसेंटली मुंबई पहुंचे। ये तो उनकी मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर है, लेकिन अब जरा आप इन तस्वीरों को देखिए। ये है अब्रॉड में प्रियंका की हॉलिडे की पिक्चर्स। देखिए तो सही प्रियंका कैसे फुल फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के मूड में है। सनी लियोनी को मिल गया एक डॉगी और अब सनी लियोनी उस डॉगी के मालिक को खोज रही है। सनी लियोनी ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर यह पिक्चर डाला और पूछा कि जिसका भी वो डॉगी है वो सनी लियोनी को कांटेक्ट करे। वी कैन जस्ट से व्हाट अ स्वीट जेस्चर। शिल्पा शेट्टी ने अपने डांस रियलिटी शो के सेट पर सेलिब्रेट किया न्यू ईयर। साजिद खान और शो के कंटेस्टेंट के साथ शिल्पा ने कट किया केक, लेकिन इस सेलिब्रेशन में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी शिल्पा की साड़ी, जिसे मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था। इस साड़ी में शिल्पा वाकई लग रही थी काफी खूबसूरत, इज़न्ट इट? मुंबई एयरपोर्ट पर कैप्चर हुए फरहान अख्तर विद वाइफ अधुना अख्तर। दोनों न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए अब्रॉड जा रहे थे, लेकिन हमारा अटेंशन कैच किया फरहान अख्तर की टी शर्ट ने, जिस पर बना हुआ था ये फनी प्रिंट आउट। जूम इन करके आप भी देखिए जरा। अंदर की खबर, अक्षय ने यॉट में समुद्र के बीच सेलिब्रेट किया था ट्विंकल का बर्थडे। अक्षय और ट्विंकल पूरी रात समंदर के बीच ही रहे, जहां उन्होंने बोट में ही रात के 12 बजे ट्विंकल का बर्थडे सेलिब्रेट किया।
फिल्म शुद्धि में ऋतिक रोशन का एक नहीं बल्कि दो लुक होंगे। जी हाँ, फिल्म के सोर्सेज ने बताया है कि फिल्म में ऋतिक के दोनों लुक्स की तैयारी चल रही है, जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होंगे। बता दें कि फिल्म में ऋतिक के ऑपोजिट करीना कपूर है और ऋतिक की बैड हेल्थ की वजह से फिल्म की शूटिंग डिले हो गई है। अनिल कपूर की फिल्म नायक का बन सकता है सीक्वल, और ये बात खुद कंफर्म की है अनिल कपूर ने। जहां लोग अनिल कपूर की फिल्म नायक का कंपैरिजन अरविंद केजरीवाल से कर रहे हैं, वहीं नायक के लीड हीरो का कहना है कि वो सिल्वर स्क्रीन पर जल्द ही नायक पार्ट 2 लाने वाले हैं। अर्जुन कपूर ने सेलिब्रेट किया अपनी सिस्टर का बर्थडे। अर्जुन कपूर की सिस्टर अनुशाला ने खुद ये पिक्चर्स सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर डाली और लिखा कि उन्हें अर्जुन के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने में बहुत मजा आया। बता दें कि अर्जुन कपूर सिल्वर स्क्रीन पर रणबीर के साथ गुंडे में बहुत जल्द ऑडियंस को एंटरटेन करने वाले हैं। और अब प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में आ गई है परिणीति चोपड़ा, जो अपनी पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ तक की सारी डिटेल शेयर कर रही है जूम के साथ। जरा आप भी देखिए। हमारे साथ है परिणीति चोपड़ा और उनको हमने पकड़ लिया। आइए सबसे पहले 2014 के बारे में जानते हैं कि ये क्या और धमाका करने वाली है। वेलकम टू जूम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो 2014 की क्या तैयारी है परिणीति? एक्चुअली कोई तैयारी नहीं है, मुझे एक्चुअली रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि 2014 आ रहा है। मैं रोज़ एक्चुअली काफ़ी बिजी हूँ, मेरे को बहुत सारा काम है, तो मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि एक्चुअली न्यू ईयर्स ईव और न्यू ईयर्स आ चुका है। बट प्लान है नेक्स्ट ईयर मेरी आई थिंक 3 रिलीजेज़ हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कौन सी नाम फटाफट? पहले आएगी हंसी तो फंसी एंड फिर आएगी दावत इश्क, फिर आएगी किल दिल। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये तीनों पिक्चरें बहुत अलग हैं और मैं बहुत एक्साइटेड थी जब मैंने तीनों स्क्रिप्ट पढ़ी थी। आई एम एक्साइटेड। हंसी तो फंसी ये फिल्म के प्रोमो लोगों ने बड़ी पसंद किया है, तो क्या कहना चाहेंगे अपनी ऑडियंस, अपने फैंस के लिए? सबसे पहले थैंक यू। पहली बात तो नॉर्मली लोग मुझे बहुत ही एंथुजियास्टिक रोल्स के लिए देखते हैं। शहजादे और शुद्ध देसी में मेरे थोड़े से सिमिलर किरदार थे, लेकिन उसको मैं ब्रेक करना चाह रही थी, तो हंसी तो फंसी के साथ वो होने वाला है। बिकॉज आई प्ले अ साइंटिस्ट जो बिल्कुल पागल है, उसका दिमाग बिल्कुल ख़राब है, तो वो प्ले करना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। इवन तो वो फ़नी लगता है देखने में, लेकिन वो बहुत मुश्किल था क्योंकि आप जब एक मेंटली ऑफ खेलते हैं तो आपको पता नहीं होता है क्या करना है। तो लेकिन बहुत मज़ा आया उसको करने में। आई जस्ट होप कि पिक्चर देखने के बाद भी आपको अच्छा लगे। परिणीति, ये मैं नहीं कह रही बट इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि परिणीति कहीं ना कहीं उस लीग में आ रही है जिस लीग में इंडस्ट्री की हर एक्ट्रेस हैं। दीपिका की मैं बात करूँ, करीना की मैं बात करूँ, प्रियंका की, और आप तो क्या कहना चाहेंगे? आप कितना हैप्पी फील करती है शॉर्ट टाइम में और इतनी लंबी रेस में आना? नहीं, मैं ऐसा नहीं बिलीव करती हूँ कि मैं उनकी लीग में हूँ, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा काम किया है। मैं सिर्फ मतलब मुझे 2 साल अब हुए, तो अभी तो मुझे बहुत साल काम करना और बहुत आगे जाना है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली मेरा एम था कि अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ मैं काम करूं, तो पहले 2 सालों में वो अचीव करना कि अच्छे एक्टर्स मुझे कॉल करें, डायरेक्टर्स मुझे कॉल करें, और या मैं बड़े एक्टर्स के साथ काम करूं, अच्छी स्क्रिप्ट्स के साथ काम करूं, तो वो डेफिनेटली हो रहा है। तो वो उस बारे में मैं बहुत खुश। करण भी इस फिल्म में है, कैमियो किए हैं, तो जब ऐसे सब नाम जुड़ते हैं फिल्मों के साथ। कौन सा करण? करण जौहर जी, हाँ हाँ, क्योंकि करण वाही दावत इश्क में, तो मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे करण जौहर के? अरे बहुत मज़ा आया था, इतना मज़ा आया था। एक एक्टर की तरह वो आए उनके कॉल टाइम पे और उन्होंने शॉट दिया, एंड वो बहुत ही अच्छे हैं फिल्म में। एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग उन्हें एक शॉट दिया सिड के साथ। मेरे साथ नहीं था शॉट, बट ही इज़ अ वेरी कूल प्रोड्यूसर। वो 5 प्रोड्यूसर्स जो भी थे वो बहुत ही कूल हैं, तो मज़ा आया। बारबी चोपड़ा के लिए आपने कहा कि वो बहुत दूर की रिलेटिव है, पर प्रियंका हमेशा ये कहती हैं कि वो मैं उनका सपोर्ट करूंगी। जिस तरह से परिणीति को कहीं ना कहीं मैंने सपोर्ट किया है एज अ सिस्टर, वैसे उन्हें भी सपोर्ट करूंगी। आप क्या कहना चाहते हैं? उनका नाम बाबी हांडा है। पहली बात, वो मेरी बुआ की बेटी हैं, तो वो चोपड़ा है नहीं, लेकिन वो मेरी बहन है। हम लोग साथ में बड़े हुए हैं, वो मेरे से 1 साल बड़ी है, तो सपोर्ट मतलब सोचना भी नहीं पड़ेगा। अगर उसको कभी भी कुछ चाहिए होगा तो शी हैज़ टू कॉल मी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और आपकी केमिस्ट्री को बड़ा पसंद किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहिए? आई थिंक प्रोमो से जज मत करो, जब पिक्चर देखो और वो अगर अच्छी लगे, वहाँ पे केमिस्ट्री अच्छी लगे तो हम बात करेंगे। लेकिन मैंने पिक्चर देख ली है और मुझे आई थिंक वर्क कर रहा है सब कुछ। आई जस्ट होप कि रिलीज़ के बाद आप भी मुझे यही बोलें। 2014 की कोई रेजोल्यूशन है, कुछ बनाने वाली हैं कि ये चीज़ों को अब इस साल में फॉलो करना है? नहीं यार, वो रेजोल्यूशन मैं बनाती हूँ 1-2 घंटे में ख़त्म हो जाती है। तो मैंने कुछ बनाई नहीं है। आई जस्ट होप कि मैं अच्छा काम करूं, बस रियली मुझे और कुछ नहीं चाहिए अगले साल से। अच्छा काम रहे, सबकी हेल्थ अच्छी रहे, बस। कई सारी फिल्में हैं आपके पास, 3 फिल्में हैं, आगे क्या सोच रहे हैं कि ये 2014 में ये 3 फिल्मों को ख़त्म करके और कोई प्रोजेक्ट साइन करेंगे धड़ाधड़ की स्टॉप?
एक्चुअली एक दो फिल्में और हैं जिनकी बातें चल रही हैं. आई होप कि वो भी वर्कआउट हो जाएं और उसके बाद मैं ये करूं. बट हाँ, ऑफ कोर्स वही नेक्स्ट प्लान होता है कि एक पिक्चर अगर अच्छी चले तो आगे हम लोग और काम करें. बस अच्छी अच्छी पिक्चरें मिलनी चाहिए बस. चलिए हम भी यही विश करेंगे कि आने वाला 2014 आपको ढेर सारी फिल्में दे, कुछ अच्छा काम करें. थैंक यू. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी हॉट स्पाइसी जूसी गॉसिप का खबरों का सिलसिला चलता रहेगा. और अब प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपको दिखाने जा रहे हैं जूम पल्स. और इस बार जूम पल्स में हमने ऑडियंस से पूछा था कि उन्हें क्या लगता है, क्या धूम 3, क्रिश 3 और चेन्नई एक्सप्रेस का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी. वेल, इसमें 52% ऑडियंस का कहना है यस, 35% ऑडियंस का कहना है नो और 12% ऑडियंस का कहना है मे बी. वेल, आज चैटरिटी में फैंस स्टार्स को देंगे कुछ खास टाइटल्स. ये टाइटल्स काफी फनी और इंटरेस्टिंग हैं. आप भी देखिए. 2013 में कई फिल्में रिलीज हुई और उनका टाइटल भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन कौन से एक्टर्स के लिए कौन से फिल्म का टाइटल परफेक्ट रहा, ये चलिए जनता से ही पूछते हैं. अच्छा, मुझे बताइए कि अगर मैं बॉलीवुड 2013 की बात करूं, जिसे हम बाय बाय कह रहे हैं, सो इतनी सारी फिल्में रिलीज हुई, तो आपके हिसाब से बॉलीवुड का अगर हम बात करें, बॉस कौन रहा? सलमान खान. उनका दबंग स्टाइल मुझे अच्छा लगता है, सो उनके एक पिक्चर से ही पूरा हिट हो जाता है इसलिए. और घनचक्कर कौन रहा बॉलीवुड का? घनचक्कर इमरान हाशमी हो सकता है. मुझे बताइए कि अगर मैं बॉलीवुड की 2013 की मैं बात करूं, तो बॉलीवुड का बॉस आप किसे मानेंगे? किस आपके नज़रिए से कौन होगा बॉलीवुड का बॉस? I think Akshay Kumar, because उनकी अभी इतना एज हो गया and still he is so fit, he looks good and he can still manage to pull off a film like Boss. So I think yeah, he is the boss of the industry. And घनचक्कर कंफ्यूजन वाला कंफ्यूज कौन रहा 2013 में? 2000 I think Imran Khan, उनका choice of film is a little confused. I think he's a great actor, he looks also damn well, but he's a little confused about his choice. Like Gori Tere Pyar Mein did not work out so well. So I think he should be a little more specific about the kind of films he wants to do. It's really best not to dwell on the past. I believe if you cannot say something good, don't say anything at all. And अगर मैं बात करूँ, बेशरम कौन नजर आया आपको 2013 में? I think Ranveer Singh. I'll take that as a huge compliment. अच्छा, मुझे बताइए कि बॉलीवुड अगर 2013 की मैं बात करूं, तो सब मतलब बॉस कौन रहा जिसने बॉलीवुड पे राज किया? मेरे हिसाब से तो बॉलीवुड के बॉस आमिर खान रहे. आप सामने आ जाइए. बिकॉज उन्होंने मंथ एंड में आके पूरे ईयर को पीछे छोड़ दिया और उनकी धूम अभी तक धूम मचा रही है. सो मेरे हिसाब से वो बॉस रहे. दरअसल इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो ये मैं साफ करना चाहूँगा, सब हमारे दर्शक भी देख रहे हैं. और बेशरम कौन रहा बॉलीवुड का 2013 की? अगर मैं एक्टर या एक्ट्रेस की मैं बात करूं, तो आपको सबसे बेशरम कौन नजर आया? बेशरम मेरे हिसाब से दीपिका पादुकोण है, नरविंद सिंह, क्योंकि उनकी एक पिक्चर जो रामलीला आई वो फुल बेशरम. That's fine. सॉरी यार, काम तो करना पड़ता है ना. घनचक्कर कौन रहा? कंफ्यूज कौन रहा? अक्षय कुमार कंफ्यूज रहे ये ईयर में, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाए कि उनको किस टाइप की मूवी साइन करना चाहिए और कौन सी मूवी नहीं करना चाहिए. बॉस की उनकी 2-3 मूवी आई लेकिन बेकार मूवी, तो मैं अक्षय कुमार इस ईयर में कंफ्यूज रहे. तो अच्छा, मुझे बताइए कि 2013 की बात करूं मैं, तो बॉलीवुड का बॉस आपको कौन नजर आया? एक्टर और एक्ट्रेस की बात करूं तो clearly Ranveer Singh, because right? Because unexpected hit, single solo hero. Though Deepika was there, फिर भी I think he carried the film. He was the boss. ये मेरी करता धरता है, मेरी बॉस है. इनके कहने पे मैं रोज उठता हूँ और जो ये कहती है मैं करता हूँ. घनचक्कर आपको कंफ्यूज कौन नजर आया बॉलीवुड की इस 2013 में? सबसे कंफ्यूज कौन नजर आया? अभिषेक बच्चन. Why? Because of his role in Dhoom, I think he was completely confused about his role. कुछ काम ही नहीं था उसको, फिर भी उसने किया. And उसका एक्टिंग भी कुछ खास नहीं था, कंफ्यूज्ड ही लग रहा था पूरे फिल्म में वो. Jayan Ali don't need to change. I think people like the fact that Jayan Ali are the same. अच्छा, मुझे बताइए 2013 का बॉस कौन रहा? कौन ये एक्ट्रेस और एक्टर में से आप किसे बॉस मानते हैं 2013? Of course सलमान भाई. He is a rock star, superstar, everything of Bollywood. यार भूल गया जो बोलने वाला था. और कंफ्यूज घनचक्कर कौन रहा 2013 का? इमरान खान. क्यों?
एक भी हिट पिक्चर उनकी आई नहीं है साल। एंड बेशरम कौन रहा जो आपको लगता है कि 2013 का बेशरम टैग उसे मिलना चाहिए? रणबीर। क्यों? बेशरम ही है वो। ये आपको कैसे पता चल गया? हमें तो ये बताओ कि आपका खबरी कौन है? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारे शो का रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी पीबी एक्सप्रेस में। अगर आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं, अगर आपने हमारा शो मिस कर दिया है तो डोंट वरी क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे शो का कंप्लीट रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी पीबी एक्सप्रेस में। तो टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिए क्योंकि निकल ना जाए कहीं पीबी एक्सप्रेस। दीपिका पादुकोण ने करण के चैट शो में किया है एक बड़ा कन्फेशन। बताया कि वो और अनुष्का शर्मा फ्रेंड्स हैं। करण ने ये बात सुनकर चुटकी ली। फारूक शेख को बॉलीवुड ने आखिरी अलविदा कहा। कल मुंबई में फारूक शेख का अंतिम संस्कार किया गया, जहां बॉलीवुड से शबाना आजमी, जावेद अख्तर, ताबू, फरहान अख्तर, दीप्ति नवल जैसे सेलिब्रिटीज उन्हें आखिरी विदाई देने आए। फारूक शेख को उनकी मां के बगल में ही दफनाया गया, जो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। सलमान खान को आया गुस्सा। सलमान के शो बिग बॉस में एक टेलीफोनिक कॉलर को शो में आकर सलमान से मिलना था, लेकिन सलमान ने उसे स्टेज पर नहीं आने दिया। सलमान के इस फैन के पास प्रॉपर पेपर्स भी थे, जिसमें ये लिखा था कि उसके पास शो में आने की परमिशन है, लेकिन फिर भी इस फैन को न शो के अंदर आने का मौका मिला और न ही सलमान खान से मिलने का। अपने फैंस को दिल से प्यार करने वाले सलमान ने ऐसा क्यों किया, ये तो वो ही बता सकते हैं। रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा की 10 फरवरी को हो सकती है शादी। मुंबई के एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने खबर प्रिंट की है कि फाइनली आदित्य और रानी की शादी 10 फरवरी को जोधपुर में होगी। हालांकि दोनों की शादी के रूमर्स पहले भी बहुत बार उड़ चुके हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार भी ये बात सिर्फ एक रूमर है या फिर वाकई 10 फरवरी को हो जाएगी रानी और आदित्य की शादी। सोनू सूद की कार में लगी आग। कल रात अपने ड्राइवर के साथ सोनू सूद खेरवाड़ी के पास किसी काम से जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उनकी लग्जरी कार में आग लग गई, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। बहरहाल सोनू सूद और उनका ड्राइवर सेफ है। आलिया भट्ट ने दिल्ली में किया रैंप वॉक। ट्रेडिशनल इंडियन अटायर में आलिया रैंप पर वाकई लग रही थी काफी खूबसूरत। रैंप शोज के लिए न्यू होने के बावजूद भी आलिया ने कॉन्फिडेंटली रैंप पर वॉक किया, जिसके विजुअल्स आपके सामने है। एक्टर और डायरेक्टर की नजर आई बॉन्डिंग, वो भी बाइक पर। फिल्म किक के सेट पर सलमान खान ने साजिद नडियाडवाला को अपनी बाइक पर बिठाया और लॉन्ग ड्राइव पर ले गए। देखिए जरा साजिद नडियाडवाला सलमान के साथ बाइक पर बैठकर कितने खुश हो रहे हैं। बता दें कि किक में सलमान के अलावा जैकलीन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी हैं। फिल्म शुद्धि में ऋतिक रोशन का एक नहीं बल्कि दो लुक होंगे। जी हाँ, फिल्म के सोर्सेज ने बताया है कि फिल्म में ऋतिक के दोनों लुक्स की तैयारी चल रही है, जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होंगे। बता दें कि फिल्म में ऋतिक के ऑपोजिट करीना कपूर है और ऋतिक की बैड हेल्थ की वजह से फिल्म की शूटिंग डिले हो गई है। अनिल कपूर की फिल्म नायक का बन सकता है सीक्वल, और ये बात खुद कंफर्म की है अनिल कपूर ने। जहां लोग अनिल कपूर की फिल्म नायक का कंपैरिजन अरविंद केजरीवाल से कर रहे हैं, वहीं नायक के लीड हीरो का कहना है कि वो सिल्वर स्क्रीन पर जल्द ही नायक पार्ट 2 लाने वाले हैं। अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर फर्स्ट टाइम मीडिया में दिया है अपना क्लैरिफिकेशन। एक पेपर को दिए इंटरव्यू में अनुष्का ने कहा है कि हाँ, विराट कोहली उनसे मिलने उनके घर आते हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो विराट को डेट कर रही है। अनुष्का ने कहा कि विराट कोहली और वो अच्छे दोस्त हैं और अगर वो उनके घर आते हैं तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Do Virat Kohli and Anushka Sharma look good together? जब हमने ये सवाल ट्विटर @ZoomTV पर ऑडियंस से पूछा तो क्या था उनका रिएक्शन? Let's see. आज की प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की स्टोरी से रिलेटेड हमने ट्विटर फैन से पूछा ये सवाल, डू यू थिंक अनुष्का विराट कोहली लुक गुड टुगेदर? आइए देखते हैं क्या थे इस पर रिस्पॉन्स। यस, दे लुक ग्रेट टुगेदर। नो, शी लुक्स गुड विद रणवीर सिंह। या, काइंड ऑफ, दे लुक क्यूट। नो, अनुष्का इज टॉलर देन विराट। So that's a wrap for now, but the night is just beginning. So get ready to let your head on party, rock and roll and bring in the new year with a bang. See you tomorrow on the first day of brand new year 2014. Till then, keep rocking and keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.